अगर गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो सबसे बेगूसराय प्रदूषित शहर बताया जाएगा। जब से एनटीपीसी दिसंबर 2018 से एनटीपीसी आई है, उस समय से कोरोना के नाम पर छल करके उस रास्ते को बंद कर दिया और आज तक बंद है। आवेदन दिए हैं डीएम साहब को, अगर वह रास्ता खुलता है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन के बाद हम लोग एनटीपीसी पे चढ़ाई करेंगे और एक उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक रास्ता नहीं तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जी जी हाँ। फैला हुआ है। अरे 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 पूरा इससे बहुत बेमता होगा, हवा आती होगी तो हवा के रास्ते तो पूरा घर में घुसता होगा। घर क्या वो खाना में चल जाता है। हाँ स्किन हो गया, ये सब स्किन त्वचा जितना भी है ना सब खराब हो रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा बीमारियां जो है वो उनका मतलब प्रत्येक दिन आना। यहाँ ग्रामीण लोग दसों हजार की संख्या में यहाँ लोग पंचायत में रहते हैं। अच्छा अच्छा किसी को वोट नहीं देंगे, हमारा सुरक्षित करेगा। मेरा ये डैम्प हमारे ग्रामीण से बाहर निकाले जाएगा। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं, चकिया थाना, मटिहानी थाना और सांसद महोदय को भी हमने इसकी आवेदन दिए हैं कि सर अविलंब इस डंप को यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि सभी लोग को आप देख लीजिए, यहाँ सर्वे करके स्वास्थ्य विभाग एक बार भेजे, यहाँ पे अधिक से अधिक लोग को मिलेगा, कैंसर मिलेगा, टीबी मिलेगा, दमा मिलेगा, आँख खराब मिलेगा, क्या कहता है स्किन प्रॉब्लम मिलेगा। इस तरह की तमाम समस्याओं से यहाँ 50,000 आबादी ये जूझ रहे हैं। कोई चीज जब से एनटीपीसी आता है यहाँ पर तब से कभी विकास यहाँ बढ़ने नहीं देता है। हमको बाल बच्चा कभी चैन से नहीं जी रहे हैं। हाँ, कंपनी का जो रेट है वो रेट नहीं मिलता है हम लोग को। कंपनी का रेट अगर 500 है तो हम लोग को 350 मिलता है। कंपनी का जो रेट है कंपनी का जमाना में 300-350 में कैसे परिवार चलेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे कि खुद खाएंगे कि कपड़ा पहनेंगे? बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु और इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय फर्टिलाइजर स्थित बस्ती में। और इस बस्ती के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि देखिए मेरे पीछे ठीक पीछे विकास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फर्टिलाइजर है, नवनिर्मित फर्टिलाइजर है और विकास की इबादत लिख रही है बेगूसराय में। लेकिन इसी फर्टिलाइजर से निकलने वाले वो तमाम प्रदूषणकारी अवयव मेरे नीचे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कार्बन है। अब इसको हम उड़ा रहे हैं, कुछ क्षण के लिए ये कार्बन मेरे नाक में जाएगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही जाएगा। लेकिन यहाँ इस बस्ती में जी रही वो तमाम जो भी रहनुमाए हैं, यहाँ ग्रामीण बस्ती में जितने भी रहनुमाए बस रहे हैं, वो प्रत्येक दिन इस हालात से सामना करते रहते हैं। ये कार्बन उनके खाने में, उनके नाक में, खानों के द्वारा फेफड़ों में पहुंच के उन्हें प्रत्येक दिन बीमारी की ओर अग्रसर करते जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की आम आवाम जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम आम आवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब जो चल रहा है इसके प्रति आपका नजरिया क्या है। यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, युवा साथी हैं, हम इनसे ही जानेंगे और आपको अवगत कराएंगे यहाँ के समस्याओं से। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, कैसे जीते हैं? जीते हैं यहाँ ऐश से भरा हुआ है। अगर गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो सबसे बेगूसराय प्रदूषित शहर बताया जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेगूसराय तो प्रदूषण के मामले में अभी विश्व में सबसे पहला नंबर है। विश्व में से सबसे पहला प्रदूषित शहर यही कहलाएगा। यहाँ कैंसर ये जो एस फैला हुआ है, मिला हुआ है इसमें, ये राख जी 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 हाँ। एस फैला हुआ है। अरे 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 पूरा इससे बहुत बीमारी, कैंसर, अनेक प्रकार के बीमारी भी हो सकता है। तो मतलब तूफान वगैरह जो आता होगा, हवा आती होगी तो हवा के रास्ते तो पूरा घर में घुसता होगा। घर क्या वो खाना में चल जाता है, खाना में चल जाता है। अच्छा खाना भी रखते हैं। तो ये सब मुद्दा जो है यहाँ के नेता जो है उनके समक्ष आप लोग नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। अच्छा। लेकिन वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांग के चल जाते हैं, बस इधर घूर के भी नहीं देखते हैं कि मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे जी रहा है। आने वाले जो बच्चा है ना, चमड़ रोग हो गया, ये सब स्किन त्वचा जितना भी है ना सब खराब हो रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा पूरा 24 के 24 घंटा इधर
उड़ते ही रहता है, धूल धूल मिट्टी और जितना भी डस्ट है पूरा घर में जाते ही रहता है। और तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सही बात है। जब प्रदूषण है तो प्रदूषण, उसमें भी कार्बन उत्सर्जित प्रदूषण है। क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे हम लोग सर, जो आते हैं जैसे चुनाव मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, हम चाहते हैं कि जैसे वो हम देते हैं, अपना सोचते हैं कि हम इसको वोट देंगे तो ये हमारा अच्छा काम करेंगे, वही उम्मीद से थोड़ा बहुत अगर हमको हम लोग का देख लेंगे तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। जो बीमारी है, ये धूल उड़ता है, वो सब ना हो। ये हटा ही ये जो एस है, ये इस इसको जगह एस बोलते हैं। इसको एस बोलते हैं। ये एस जो यहाँ गिराते हैं, ये अगर कोई जगह सिपेट करके दिरा क्षेत्र में गिराए तो ये ग्रामीण लोग को सुविधा होगा, अच्छा अच्छा। बीमारी से भी बच जाएगा। मतलब इसका डंपिंग जो है वो किसी अन्यत्र जगह पे हो। किसी अन्य दियाना क्षेत्र में गिराया जाए। यहाँ ग्रामीण लोग दसों हजार की संख्या में यहाँ लोग पंचायत में रहते हैं। क्या लगता है, दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत बहुत दिक्कत है। हाँ, तो दिक्कत है। चुनाव नजदीक है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि चुनाव नजदीक है, ये सब सुरक्षित करना चाहिए, तभी हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। वोट दे देंगे, मुखिया मंत्री को किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा सुरक्षित करेगा, मेरा ये डैम्प हमारे ग्रामीण से बाहर निकाले जाएगा। मेरा जो पंचायत है, सब पंचायत इन पंचायत को सोने के लिए नहीं देता है। घर के अंदर, खिड़की के अंदर ये जितना पानी से ज्यादा ये जस्ट है, पानी से ज्यादा जस्ट ये है कि घर के अंदर ही घुस जाता है। सोने के लिए नहीं देता है, रात भर दिन भर खाने के लिए भी नहीं देता है। और बच्चे लोग का भी बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होता है। आदमी महीने में जो जिएगा 100 बरस, वो मर जाएगा 10 साल में। नहीं देंगे। इसी जगह के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितेंद्र बबलू जी यहाँ पे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप नेताजी हैं यहाँ के, यहाँ का समस्या जो है काफी ज्वलंत समस्या है। इस ज्वलंत समस्या पे कब आवाज वगैरह उठाए हैं कि नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल आवाज तो उठाए हम लोग। ये डंप देख रहे हैं छाय का, जिसको कि अभी हमारे युवा सभी इस देश के इस गांव के कर्णधार सब युवा साथी है, जैसा कि बताए ऐश। इसके लिए हम बजाबता डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, एसपी साहब को दिए, लोग आवेदन किए हैं। हाँ, आवेदन पे किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं? कोई नहीं, हम बता तो रहे, वही तो बता रहे हैं। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं, चकिया थाना, मटिहानी थाना, और सांसद महोदय को भी हमने इसकी आवेदन दिए हैं कि सर अविलंब इस डंप को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ के हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, भविष्य हैं, और अभी जो है सभी लोग को आप देख लीजिए, यहाँ सर्वे करके स्वास्थ्य विभाग एक बार भेजे, यहाँ पे अधिक से अधिक लोग को मिलेगा, कैंसर मिलेगा, टीबी मिलेगा, दमा मिलेगा, आँख खराब मिलेगा, क्या कहता है स्किन प्रॉब्लम मिलेगा। इस तरह की तमाम समस्याओं से यहाँ 50,000 आबादी ये जूझ रहे हैं। मैं सरकार से और माननीय सांसद महोदय से अभी भी वक्त है, मैं निवेदन करता हूं कि इस डंप को यहां से हटाया जाए। और आपके पास, बिहार सरकार के पास हजारों बीघा जमीन दियारा में रखा हुआ है और यहाँ गांव में आकर के इस डंप को दे दिए हैं। इसको हटाना अति आवश्यक है। अगर इसको नहीं हटाते हैं तो हो ना हो चकबल्ली वोट का इस बार बहिष्कार कर सकता है। दूसरी समस्या, 200 वर्षों से हमारा रास्ता थर्मल के बीच से था, और अभी जब से एनटीपीसी दिसंबर 2018 से एनटीपीसी आई है, उस समय से कोरोना के नाम पर छल करके उस रास्ते को बंद कर दिया और आज तक बंद है। उसका भी हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं डीएम साहब को। अगर वह रास्ता खुलता है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन के बाद हम लोग एनटीपीसी पे चढ़ाई करेंगे और एक उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक रास्ता नहीं तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वहीं मर जाएंगे, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। आज के डेट में हम सुरक्षित नहीं है रास्ता के कारण। हमें 7 बजे के बाद हमारा युवा, हमारी माँ बहनें
इस रास्ते से क्रॉस नहीं कर पाती है। यहाँ पे क्यों क्रॉस नहीं कर पाती है? आए दिन घटना होती रहती है, किसी का मोटरसाइकिल छीन लेता है, किसी को गोली मार देता है, किसी को छुरा मार देता है। यह सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सांसद को, माननीय विधायक जी को, मुखिया जी को से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या को अतिशीघ्र दूर करें, अन्यथा हम लोग एक उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। ग्रामीणों में सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रामीणों में क्षोभ है और स्वाभाविक सी बात है, क्षोभ होना भी लाजमी है। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है संजू देवी। संजू देवी जी, हाँ यही घर हुआ? हाँ, यही घर हुआ। क्या कैसे जी लेते हैं पूरा ये सब? ऐसा जीते हैं, बीमारी की टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, दम्मा होता है, चिनिया हो जाता है, हार्ट होता है, इस सब छाए फोंकने से। एगो हम मजदूर है, एगो कमाने वाला है, तो हम बाल बच्चा का इलाज करेंगे कि खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे? हैं? कोई चीज जब से एनटीपीसी आता है यहाँ पर, तब से कभी विकास यहाँ बढ़ने नहीं देता है। हमको बाल बच्चा कभी चैन से नहीं जी रहे हैं। काम वगैरह यहाँ मिला है किसी को? किसी को नहीं काम मिलता है। काम मिलेगा यहाँ तो हमको बाल बच्चा मद्रास गुजरात खटने जाता है। बगल में फर्टिलाइजर है, हाँ। बहुत बड़ा कंपनी है बगल में। तो बड़ा कंपनी है, थियों का खटने देता है, बाहर से नामता है, यहाँ का लोग बाहर जाता है खटने के लिए। अच्छा, मतलब तो हाँ। बाहर के लोग यहाँ काम करते हैं? हाँ, बाहर से काम करता है, जो का आदमी के किसी को काम करने नहीं देता है। स्थानीय स्तर के लोग काम नहीं करते? ना, काम नहीं करते हैं। आवेदन यहाँ पर मजदूरी बराबर नहीं मिलता है। कंपनी का जो रेट है वो रेट नहीं मिलता है हम लोग को। कंपनी का रेट अगर 500 है तो हम लोग को 350 मिलता है। कंपनी का जो रेट है, कंपनी का 300-350 में कैसे परिवार चलेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे कि खुद खाएंगे कि सब कपड़ा खाने वाला पहनेंगे? बैठा है। क्या करेंगे? फिर दलाली जितना चलता है ना, ठेकेदारी और दलाली, 1000 रुपया उसको पॉकेट में दीजिए तो आपको ड्यूटी मिलेगा। कल ही हम बीएड गए थे परसों दिन, वो लड़का एक आदमी बोला घूस लेता है, समझ जाइए, उसके बाद इसमें काम मिलेगा। 15 दिन के लिए, और उसके बाद 15 दिन दिन बाहर जाइए नहीं मिलेगा। वहाँ कुछ भी 15 नहीं दिन मिलेगा। के लिए आ जाए मिलता तो है, कल से उसके ड्यूटी बाद चालू कर फिर दिया। 15 दिन के बाद फिर से गेट पास बना जाता है। तब हमको ड्यूटी पे लगाया है। अब बोलिए वो 1000 रुपया फ्री में दे देगा उन लोग को ना? मेहनत महीना भर वो लोग करे और पैसा 1000 रुपया फ्री में जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो भी नहीं मिल रहा है। उसमें से भी 1000-2000 उसको पॉकेट में दीजिए। जो क्या कहना चाहेंगे जो सांसद महोदय? क्या कहना क्या कहेंगे? वो लोग तो चुपचाप आराम से बैठे, उन लोग को कुछ मतलब चुनाव नहीं है। नजदीक है, कुछ संदेश दीजिएगा? दे दीजिए संदेश। संदेश देंगे क्या? संदेश वही देख रहे हैं, वही मिल गया संदेश उन लोग को। अगर करने के अगर लिए चाहेंगे ना समझने वाला तो कोई ज्यादा साहब टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो सकता है, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि और करें। यहाँ पर जो है ये कुछ काम करने के लिए आता है। हम लोग जब इसका आंदोलन करते हैं, काम करने का दबंग आदमी आता है, पॉकेट में पैसा भर के चल देता है। अरे रहने दो, ये लोग मरने दो, ऐसे मरने वाला ये लोग, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो बड़े अधिकारी पैसा वाला लोग आता है, अरे रहने दो, चलिए साहब उधर चलिए, ऐसे करके उसको लेके जाएगा, ऐसे करके पॉकेट भर के चल देता है। मरने दो इन लोग को, कोई मतलब नहीं है। क्या हम लोग करेंगे बताइए? हम लोग को कुछ करने के लिए ज्वलंत पता नहीं है। समस्या है। तार गिर गया है, उसको ठीक करने के लिए 2 साल से कोई नहीं उधर चिंगारी चलिए उधर देखिए, पैसा लेके चले जाता है, यहाँ आके साला तो देखता ही नहीं कि पब्लिक मरेगा कि जिंदा है। तार केबल जो है से जलता है, कोई ध्यान नहीं देता है। चिंगारी रात अब बताइए, बिल लेने के लिए घर पहुंच जाता है, रहता है 10 तो कर देता है 40। तो आपने देखा है यहाँ के तमाम ग्रामीणों ने जो अपनी राय रखी, उनकी राय आपने सुना और आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप वो भी बताइएगा। जैसा कि मैं बता दूं कि इधर विकास आपको दिख रहा है, फर्टिलाइजर के स्वरूप में आपको विकास दिख रहा है, और ठीक विकास से निकलने वाला जो प्रदूषणकारी अवयव है वो इस क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों में रोग और विनाश का कारण बन रहा है। समस्याएं और भी यहाँ की हैं। 200 वर्षों से जो रोड पे आवाम चला करती थी, उस रोड पे भी अवरोध फिलहाल लगा दिया गया है। आखिर ये कैसा न्याय है? यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक आखिर क्या कर रहे हैं? चुनाव नजदीक है, वोट मांगने की जो प्रक्रिया है, कैंपेनिंग है, युद्ध स्तर पे जारी है, लेकिन उनके द्वारा किए गए विकास से जो विनाश व्याप्त है उस पे समीक्षा कौन करेगा? शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज, बेगूसराय, चकबल्ली।